Good morning, all of you. I discuss about set theory based questions. First question is this: which of the following statement is true, false, set? पहला ऑप्शन दे रखा है ए कलेक्शन ऑफ अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अब आपको बताने इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिक की पॉइंट किस ऑप्शन में है। आपने सेट की प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था सेट की डिफिनेशंस क्या है। सबसे मैक्सिमम की पॉइंट किस में दे रखे हैं, थर्ड ऑप्शन में। क्या दे रखा है, वेल डिफाइंड, एक डिस्टिंक्ट, और यहाँ पर लिखा है ये वर्ड लिखा है। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है अंतर। इसका मीन्स क्या होता है, डिस्टिंक्ट अलग अलग, और वेल डिफाइंड आप जानते ही हो। इसका करेक्ट आंसर इज क्या होगा, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड, कोई सेट दे रखा है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 3 और 5 के बीच लाई कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 4, सेकेंड ऑप्शन है 3, 5, वाइड और नॉन वाइड। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे पहले आप ये जो फॉर्म दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है जो एक्स एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर के साथ साथ वो 3 और 5 के बीच का एलिमेंट होना चाहिए। 3 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम भी हो, ऐसा हो, क्या हो, वो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर तो 4 होता नहीं है, क्योंकि 3 और 5 के बीच में क्या होगा, 4 आएगा। 4 ही नेचुरल नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्या सेट होगा, नल सेट होगा। क्या होगा, नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम क्या है, वाइड रिलेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सेट दे रखा है इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड सेट बी इक्वल टू आई ओ, देन द ट्रू। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, देन द ट्रू स्टेटमेंट इज। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी दे रखा है आपको, ऑप्शन सी दे रखा है आपको, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है ए इज इक्विवेलेंट बी। अब आपने इसको टाइप्स ऑफ सेट में बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है कि क्या है इसमें। सबसे पहले कह रहा है ए और बी दो सेट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले देखिए कि ये दोनों सेट कभी इक्वल तो हो नहीं सकते। इक्वल की कंडीशन क्या होती है, उनके कार्डिनल नंबर के साथ साथ वो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो इसमें एलिमेंट ये है, इसमें ये है, दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, अलग अलग है। इसके कितने हैं, 5, और इसका कितना है, 2। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी कार्डिनल नंबर बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या है, मैंने बताया जिधर की और ये क्या हो, सिंबल्स का मुंह हो, तो आप बताओगे वही ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन मतलब वो वैल्यू क्या है, वो सेट क्या है, बड़ा है। क्या है, वो सेट बड़ा है। तो कौन सा सेट बड़ा है, ए। तो ए की ओर कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या है, बी की ओर कह रहा है, बी बड़ा है, बी तो बड़ा है नहीं इससे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, ये सेट डिफाइंड एज, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई सेट दे रखा है, ये सेट डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज irrational एंड जो x की वैल्यू है
वो 0 से 1 और इसके बीच में क्या कर रही है बेटा, 1 के बीच में लाई कर रही है। देन तो पूछ रहा है आपसे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन है नल, पहला ऑप्शन है नल सेट। दूसरा ऑप्शन है आपका ए इज फाइनाइट सेट। सी ऑप्शन है आपका ए इज इनफाइनाइट सेट और डी ऑप्शन है आपका नल। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को। हमारे पास एक्सिस है क्या है, इन रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर का नंबर सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। आपको इसके और इसके बीच में क्या चाहिए बेटा, इन रेशनल नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम। तो 0.1 को क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 1/10। 0.01 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/, ये लिख सकता हूँ। अब इनको सॉल्व करो। सपोज करो मैं इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेता हूँ। जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें बीच में कोई सिंबल्स नहीं है, 0 1 है बेटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना, और नीचे हो जाएगा 1000। अब मैं पूछूं 100 और 101 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो आप बताओगे। जैसे मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो डेसिमल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। डेसिमल नंबर के अंदर ही क्या होता है, रेशनल नंबर इनरेशनल नंबर होते हैं, वो भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 100 और 120 के बीच में कितने इनरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट इनरेशनल नंबर्स। आपसे पूछता है रेशनल नंबर कितने होंगे, वो भी आप क्या बताते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, सी वाला। करिए नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है कंपटीशन पर्पस, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और इन क्वेश्चन की अप्रोच को भी समझने की कोशिश कीजिए कि कितने कम समय में इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। कौन सा सेट इसमें से सिंगलटन है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 3 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट हो, उसी को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव्स एकेडमी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फिर इन क्वेश्चनों को आसानी से कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इफ a इक्वल टू 5, दूसरा एलिमेंट ए दे रखा है, देन प्रूव दैट द पावर सेट। आपसे क्वेश्चन है देन the power sets of A is। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको A, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 5, सी ऑप्शन है आपका 5, और डी ऑप्शन है नन। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। आपने पावर सेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। कोई भी सेट दे रखा है उसके सब सेटों को किसी एक सेट के अंदर लिखना ही पावर सबसेट कहलाता है। तो किसी सेट के सबसेट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितने एलिमेंट है, 2, यहाँ पर 2 होगा तो कितना है 4। तो टोटल सबसेट कितने होंगे, 4 होने चाहिए सेट के। तो 4 किस में है, इसके अंदर। उसी को एक सेट के अंदर लिखा तो पावर सबसेट यही होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, सी। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए सेट इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। बी सेट दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन ए यूनियन बी क्या होगा,
पहला ऑप्शन है आपका 2 3, दूसरा ऑप्शन है आपका -2 3, सी ऑप्शन है 2 -3 और डी ऑप्शन है आपका -2 2 3। आपसे पूछ रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। ऐसे कोई एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए, तो आपको पता है वो 2 और -2 होगी, तो इस सेट में ये एलिमेंट होंगे। सेकंड बी सेट में इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर करने के बाद आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 और 3, इसके अलावा तो कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू होती है। अब इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, जो दोनों में क्या हो कॉमन एलिमेंट्स हो उसको एक बार लिखते हैं और बचे कुछ एलिमेंटों को लिख देते हैं। तो ये ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस पे ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a इक्वल टू b इक्वल टू और c इक्वल टू। हमें इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 और c इक्वल टू दे रखा है 4 5 6। आपसे कह रहा है फाइंड a यूनियन b इंटरसेक्शन c फाइंड कीजिए। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका। अब पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ये है। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से जानते हो या कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी निकालो। इंटरसेक्शन का मीन्स होता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो कॉमन 4 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आया बेटा 4 आया, उसका यूनियन करना है आपको। क्या करना है, उसका ए के साथ यूनियन करोगे तो यूनियन में मिक्स करके लिखते हैं एलिमेंटों को, तो 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन से बेटा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है n such that n belongs to n, then n6 intersection n8 फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके बेटा कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है n6, दूसरा ऑप्शन है n8, तीसरा ऑप्शन है n24 और लास्ट ऑप्शन है n44। अब आपसे पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर इसकी फॉर्म लिख लो। पहले n6 की वैल्यू चाहिए तो एक ही जगह 6 रखोगे, 6 रखते ही यहाँ पर आपको सेट मिलेगा 6n such that n belongs to n। अब इसको कौन सी फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखते ही आपको n6 की वैल्यू मिलना चालू हो जाएगी। n की जगह 1 रखोगे 6, 2 रखोगे 12, 3 रखोगे 4 रखोगे, बढ़ती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। फिर आपको 8 रखना है, 8 रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा 8n टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। ये भी बिलोंग्स n कर रहे हैं, फिर इसके आप मल्टीपल n की जगह 1 इस टाइप्स के सेट मिलेंगे। अब इन दोनों सेटों में क्या करना है, हमको दोनों को इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में कौन सा आ रहा है कॉमन, 24। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहला ऑप्शन ही लिख देता हूं मैं। ऑप्शन दे रखा है x such that x belongs to R and x square plus x plus 1 equal to 0। ऑप्शन बी दे रखा है आपको x such that x belongs to R and x square minus x plus 1 equal to 0। सी ऑप्शन दे रखा है आपको x such that x belongs to R and
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपसे पूछा इन सेटों में से कौन सा एम्प्टी सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टर आप कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, ये किसका फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों तो एम्प्टी सेट होंगे नहीं, इनके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अब इसके और इस ऑप्शन के बारे में हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि ये जो दे रखा है, क्या इसका फैक्टर हो सकता है। ऐसा कोई नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पर बना है और ऐड करने पर भी बना है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया था, bd स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो रूट्स आए -3। जब भी नेगेटिव आता है d का मान तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी, रियल नहीं होते, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। उसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें तो रूट है ही नहीं रियल, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। सेम यही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो रही है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो ये दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, two finite set have m and element respectively. The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of the second set. The value of m and n. ऑप्शन दे रखा है बेटा, पहला बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका। ये आपसे कह रहा है कि हमारे पास दो फाइनाइट सेट दे रखे हैं, उसमें एक में पहले फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट है m, दूसरे वाले में n। तो कह रहा है पहले वाले सेट के जो सबसेट है, तो पहले वाले सेट के सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, और दूसरे वाले के कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। फिर आपसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकंड सबसेट। तो कह रहा है जो 56 है वो पहले वाले के सबसेट, पहले वाले का जो सबसेट है दूसरे वाले के सबसेट से 56 क्या है, मोर देन, मतलब अधिक है। तो हम इक्वल करने के लिए किसे अधिक करेंगे, इसे अधिक कर देंगे। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 56। अब m और n की यहाँ से ऑप्शन की वैल्यू लगा लगा के आप चेक कर सकते हो। पहले मैंने लगाया 7 लगाने पे 128, 6 लगाने पे कितना हो जाएगा 64, घटाओगे 64 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये लगाओगे यहाँ पर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 64 माइनस 8 तो कितना आएगा 56, ये आ रहा है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। आगे ये भी आप चेक कर सकते हो, 5 लगाओगे कितना आएगा 32, 1 ये भी नहीं होगा, ये लगाओगे तो ये भी नहीं होगा। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। 3 सेट दे रखे हैं, a इक्वल टू x अपॉन 2 बिलोंग्स टू z, सेट b दे रखा है x such that x is 1 digit prime और सेट c इक्वल टू दे रखा है आपको x such that x upon 3 belongs to n। तो आपसे पूछ रहा कौन सा ऑप्शन इज फाइंड, क्या करना है बेटा, फाइंड हमें करना है ए, ये फाइंड करना है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 6, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3 6 12, सी ऑप्शन है आपका 2 6 12 और डी ऑप्शन है आपका 6 8। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो क्वेश्चन को, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ सकता है। आपको कह रहा है x such that x upon 2 belongs to z, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए।
और उसने कंडीशन लगा दी है जो x की वैल्यू इंटीजर वो होना चाहिए जो 0 और 10 के बीच में हो, 0 और 10 के बीच में हो। अब इंटीजर नंबर नेगेटिव तो आ नहीं सकता इंटीजर में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो आपने सबसे पहले 0 रखा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा सेट के अंदर, 0 हो गया। फिर आप क्या रखोगे, आपको इंटीजर नंबर मिले, तो आपने 0 के बाद क्या रखा, यहाँ पर 2 रखा, 2 रखने पर क्या मिला बेटा, 2 रखा, इंटीजर मिला। फिर क्या रखोगे आप, 3 नहीं रख सकते, 4 रखोगे, 4 पे मिलेगा। फिर क्या रखोगे, 6 रखोगे, क्योंकि 6 रखने पर 3 भी इंटीजर है तो 6। फिर उसके बाद क्या रखोगे, 8 रख सकते हो, फिर 10 रख सकते हो। 10 से आगे क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि इसकी कंडीशन है 0 से 10 के बीच में ही रख सकते हो। सेट ए हो गया। बी आपसे कह रहा है, सेट जो बी दे रखा है यहाँ पर बेटा डिजिट वर्ड यूज किया है। डिजिट आप ढंग से जानते हो, डिजिट और नंबर क्या होते हैं, मैं पूछूं डिजिट और नंबर क्या होते हैं, तो मैं कहूँ 143 दे रखा है, इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप क्या बताओगे, डिजिट कितनी है इसमें, 3, 1 2 3। और आपसे मैं पूछूं नंबर कितना है, तो ये नंबर क्या है, ओनली एक नंबर है। इस पूरे नंबर को हम बोलेंगे एक नंबर है, पूरा एक नंबर है। तो आपसे कह रहा है कि 1 डिजिट नंबर लेंगे, 1 डिजिट प्राइम नंबर लेंगे, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला हो गया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 होता नहीं है, फिर आगे 2 डिजिट प्राइम नंबर चालू हो जाएंगे। ऑप्शन सी देखिए, ये दे रखा है। इसमें कह रहा है कि जो भी आना चाहिए नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो और x से क्या होने चाहिए, इसके मान छोटे होने चाहिए। तो प्राइम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे, 1 2 3। तो पहला 3 रखोगे यहाँ पर, दूसरा 6 रखोगे, फिर 9 आएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा वो 9, फिर 12 रख लोगे। ये आपके कौन से फॉर्म बन गए बेटा, रोस्टर फॉर्म। तो आपको क्या निकालना है, पहले बी और सी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालोगे बी यूनियन सी, तो क्या आएगा, यूनियन में मिक्स करके लिखते तो 2 3 5 6 7 9 और 12, यही तो आएंगे। उसका इंटरसेक्शन करना है ए से, तो ए का इंटरसेक्शन तो देखो कॉमन कौन कौन से है इसमें, इस वाले सेट में 2 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है, क्या और कोई एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करिए नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कर रहा है, n इक्वल टू हमें नंबर दे रखा है, इफ n कार्डिनल नंबर दे रखा है n का 10, n भी दे रखा है 15, और n a यूनियन b का कार्डिनल नंबर दे रखा है x। देन द पूछा है वैल्यू क्या होंगी, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको बी ऑप्शन दे रखा है आपको, सी ऑप्शन दे रखा है आपको, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है नल। क्या है बेटा, नल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, जो एक्स की वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगी। यूनियन में आपने बेटा पढ़ा है, आपने यूनियन का वेन डायग्राम पढ़ा था, तो हमने यूनियन का वेन डायग्राम 2 टाइप से पढ़ा है। पहला टाइप है कुछ और एलिमेंट कॉमन हो, दूसरा टाइप है कुछ एलिमेंट कॉमन ना हो तो भी हम इसको यूनियन में मिक्स करके लिखते हैं, सभी एलिमेंट आते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब सपोज करो ए में कुछ एलिमेंट ऐसे हुए जो कॉमन होंगे, कॉमन होने के बाद ये सेट क्या होंगे, कुछ कॉमन होने के बाद ये क्या होगा, इसका मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 25 से अधिक नहीं हो सकता या 25 के बराबर नहीं हो सकता। तो उसने कहा है कि x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू, तो आपको ये बताइए रियल केस में इस वाले टाइप में x की वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि इसमें तो क्या करेगा, वेरी करेगा मान, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्यूरेट मान पता चल जाएगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। सपोज करो n में कह रहा है वो 10 एलिमेंट है, इसमें 10 है, और इसमें क्या है 15 एलिमेंट है। तो आपसे कह रहा है दोनों में कॉमन तो नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे यूनियन में, 10 और 25, तो 25 के बराबर हो सकते हैं। तो 25 के बराबर किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन के अंदर है, तो ये ऑप्शन इज
करेक्ट। सपोज करो ऊपर वाली कंडीशन होगी तो कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारे क्या हो रहे होंगे एलिमेंट, कितने कॉमन आ रहे होंगे, कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे होंगे, तो इसके बीच में क्योंकि मैक्सिमम ये है तो ये नल मान लो, तब भी कौन सा आएगा, यही वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेन डायग्राम के थ्रू आपको मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मैं बता चुका हूं, देव्स एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को नहीं लिख रहा हूँ, काफी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप उस पेज के थ्रू या उसके थ्रू पढ़ सकते हो उनको। 14 क्वेश्चन दे रखा है एमएल, हमारे पास कह रहा है 1000 फैमिली ऑफ ए सिटी, 1000 यूनिवर्सल सेट में मान लो हमारे पास ये दे रखे हैं इन ए सिटी, कह रहा है 40% रीड न्यूज़पेपर ए, 40% जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं। सेकंड दे रखा है 20% सॉरी रीड ए और 20% रीड न्यूज़पेपर बी, 20% क्या पढ़ रहे हैं बी वाला। सी आपको दे रखा है 10% रीड सी और 5% रीड बोथ ए एंड बी, 5% क्या कर रहे हैं, ए एंड बी दोनों पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं बेटा, 5%। फिर आगे आपसे कह रहा है 5% के बाद 3% रीड बी और सी, 3% जो रीड कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड आपसे दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी रीड 2% all 3 newspaper, the total number of read when only a newspaper, तो कह रहा है ए और सी 2% रीड 4% रीड ए एंड सी। बेटा यहाँ पर ए और सी कितना पढ़ रहा है, 4% है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, और कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 2%, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो क्या है 2%। फिर से एक बार मैं क्वेश्चंस को रिकॉल कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कह रहा है 1000 फैमिली ऑफ ए सिटी, 40% रीड न्यूज़पेपर ए, 20% न्यूज़पेपर बी, 10 न्यूज़पेपर सी और 5% रीड बोथ, तो 5% दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी और सी 4%, ए और सी 2%, ठीक है। 5 रीड ए और ये हो गया, 3 हो गया, बी और सी 4% हो गया, बी और 4% रीड ए और सी हो गया, और तीनों, ठीक है ये ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस परसेंटेज को हम उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँ 1000 का 1% कितना होगा, तो आप बताओगे कितना होगा 1%, 10, 1% कितना होगा 10, तो 40% कितना हो जाएगा। मैं कहूँ कि इसका 1% निकालो, तो आप क्या करोगे 1/100, तो 1% कितना आया बेटा 10 आया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा मूवी, इसका 1% कितना होगा 1/100, 2 0 से कैंसिल तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 नहीं 100 आएगा बेटा, 3 कितना दे रखा है, ठीक है एक, तो कितना आएगा 10, 1% कितना आएगा 10 आएगा। तो आपसे कह रहा है एक जो है वो न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहा है 40%, तो 40% कितना हो जाएगा, इसमें कितने का कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 400 बंदे क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर ए, इसमें कितने पढ़ रहे हैं 200 न्यूज़पेपर बी, 10 100 न्यूज़पेपर सी। 5% निकालना है तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब वेन डायग्राम के थ्रू इसको अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। वेन डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास 3 सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। अब ध्यान से देखिए, टोटल यूनिवर्सल टोटल कितने हमारे पास इसमें 1 मिनट बेटा डॉले,
देखिए सेट ए में है कितने हैं 40%, मतलब टोटल कितने हैं 400, इसमें 200, इसमें 100। सबसे पहले हम इनके इंटरसेक्शंस को फिल कर लेते हैं। 2% क्या है, जो 20 बंदे हैं तो वो किस में आ रहे हैं, तीनों में। तीनों कॉमन कहां पर है बेटा, ये जो रीजन है सेटेड रीजन, इसमें तीनों सेट आ रहे हैं, इसमें ये भी और ये भी, तो यहाँ पर 20। ठीक है, सेकंड यहाँ पर फिल करिए, ए और सी में कितने हैं 40, ए और सी, ए और सी, तो 20 तो आ चुके हैं, तो यहाँ पर 20 एलिमेंट और बचे, 40 हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है 30, बी और सी में 30 होने चाहिए, तो बी और सी 20 आ चुके हैं, यहाँ 10 बचे होंगे, 30 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है ए और बी में कितने हैं 50, ए और बी में 50, तो 20 आ चुके हैं यहाँ पर। 20 क्यों, ए और बी में कितने हो गए बेटा, ये ए और बी में आपको लाने हैं, ए और बी में कितने हैं, ए और बी में 50, तो ए ये है जो ये सेटेड रीजन है, ये कितने का है, ये हो गया आपका ए का, और ये कितने का हो गया बी का, तो इसमें टोटल कितने 50, तो 20 ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर कितने बचे होंगे 30, हो गए 30। अब टोटल एलिमेंट को देख लो, यहाँ पर कितने हो गए 20, 40। हमें एक ही बात पूछ रहा है, वो फाइंड हमें ये करना है कि द नंबर ऑफ फैमिलीज विच रीड ओनली न्यूज़पेपर ए वाले कितने पढ़ रहे हैं, ए वाले न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 400, कितने हैं 400, उसमें से आप कितना सब्ट्रैक्ट कर दो 70, क्योंकि ये तो 70 है, 20 40, तो कितना बचा यहाँ पर 330। तो 330 बंदे ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर खाली ओनली ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसमें किसी का भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 330। तो आपके ऑप्शन है यही दे रखे थे, एक दे रखा है 140, दूसरा दे रखा है 290, तीसरा दे रखा है 330 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 340। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 330 वाला। करिए नोट इसे। क्वेश्चन नंबर 15, दे रखा है आपको, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर 3 डिसजॉइंट सेट ए बी सी, क्या है दोनों ए बी सी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट आप जानते हो, यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो उनका सेक्शन इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। तो आपको दे रखा है एंड ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू दे रखा है 6 एंड सी इक्वल टू दे रखा है 5। देन आपसे कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसके कार्डिनल नंबर बताने हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 21, बी दे रखा है 11, सी दे रखा है 1 और डी दे रखा है 9। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है। सबसे पहले देखिए इंटरसेक्शन तो है ही इन सेटों के अंदर, और आपसे यूनियन पूछ रहा है। जब इंटरसेक्शन नहीं है तो आप इसका वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। कैसे करोगे, एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। सपोज करो ये फिगर बेटा थोड़ा बेटर नहीं बना है, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है और एक सेट ये दे रखा है। अब इंटरसेक्शन ही नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं होंगे, तो पहले वाले में 10 सपोज करो, दूसरे वाले में 6 है और इसमें कितने हैं 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 31। तो यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे 31। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।